कल रात से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आई डोंट नो। ड्रोन ना हुआ बॉम्ब हो गया। मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था तो पायलट डॉक्टर चंदन सोना और ये दोनों बाप बेटे सबको जा के टकरा रहे वहां पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी हालत तो बहुत ख़राब है। हर दिन प्रेगनेंसी काटा जाए ज़रूरी नहीं है। कल रात से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आई डोंट नो, शायद हॉर्मोन्स के बढ़ने की वजह से। मैंने जितना गूगल किया ना उसमें यही लिखा था, मेरे पूरे गम्स में नीचे वाले गम्स में स्वेलिंग आ गई है और काफ़ी पेन हो रहा है इधर पूरा। तो बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है और चू करने में भी हो रही है। यार अभी मैं उठी हूँ किसी तरीके से और सबसे पहले लंच प्रिपेयर करते हैं इनके लिए। तो बस ये देखिए, ये मैंने सुबह शूट किया था। बहुत ही कोई सा दिन जो ऐसा होता है ना प्रेगनेंसी का, वो बहुत ही कठिन होता है। और आजकल मुझे पता नहीं गम्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ये मैंने पढ़ा तो था कि ये प्रेगनेंसी में जो है काफ़ी कॉमन है, बट परेशानी तो हो ही रही है, ना खाने में बन रहा है, ब्लीडिंग गम्स भी हैं थोड़े। तो मैं देखती हूँ 1-2 दिन कैसा रहता है, नहीं तो फिर डॉक्टर को अगर ज़रूरत होगी तो दिखाएंगे और आपको भी सारी अपडेट देंगे। तो बस ब्रश वगैरह करने के बाद ये देखिए मेरा बेबी बम। सुबह सुबह मेरा फेवरेट काम आजकल यही है, ये देखना। और उसके बाद ये हो रहे थे तैयार ऑफिस जाने के लिए। विवान ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। मीनवाइल जो है मैं इनका लंच पैक कर दूँगी। लंच का तो आप लोग को पता ही है, चना बनाना है तो बस चना उबलने के लिए डालूँगी और दूसरे साइड जो है अपना भी बाकी के भी चीज़ें करेंगे। ऑल्दो काफ़ी स्लो हो रही है चीज़ें, काफ़ी धीरे हो गया है सारा काम। लेज़ी डेज़ कह सकते हैं आप। और कोई दिन तो बिल्कुल ही कठिन होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो आज वही है वन ऑफ दोज डेज़। और मोस्टली क्या होता है ना, जिस दिन मैं बहुत बीमार फील करती हूँ, अच्छा फील नहीं करती हूँ, बीमार तो नहीं कह सकती, बट जिस दिन मैं बहुत टायर्ड होती हूँ या अच्छा फील नहीं करती, मैंने वो सारे दिन मैंने शूट भी नहीं किए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आज का दिन था तो मैंने सोचा चलो शूट किया जाए। अदरवाइज़ तो क्या होता है ना कि अपने परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं हम कि वो सब शूट करने का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसा करके तो मैंने किचन में थोड़ा बहुत काम वाइंड अप किया। बाकी देखिए खिलौने सारे फैले हैं तो थोड़ा बहुत ये सब क्लीन अप करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लंच पैक कर दिया है, इनको ऑफिस भेज दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैं सोच रही हूँ लेती हूँ 5-10 मिनट का रेस्ट। माउथ में इधर पूरा दर्द भी हो रहा है एंड पता नहीं थोड़ा स्लीपी सा फील हो रहा है। कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा, बट कुछ खाना तो पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ 5-10 मिनट रेस्ट करके शावर लेके उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है मैं उठ गई थी। ज़्यादा टाइम तो रेस्ट भी नहीं किया जाता क्योंकि भाई खाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेशन अप होते हैं पहले। बस मैं आ गई हूँ नहा के और कुछ वैसा खाने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो मैं खाऊंगी मेरे थोड़े से बनाना और थोड़े से ऑरेंजेस। तो पहले थोड़ा फ्रूट्स खाते हैं और उसके बाद देखती हूँ कुछ कुक करेंगे। सब्ज़ी बनानी है, मुझे गरम गरम चावल सब्ज़ी खाने का मन हो रहा है तो वही मैं बनाऊंगी अपने लिए और विवान के लिए भी। तो सबसे पहले मैं अपना फ्रूट्स खाती हूँ। और जब आपकी तबीयत ठीक ना होना तो आपको कुछ खाने का भी मन नहीं करता। तो मेरा तो आजकल मुझे बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्दो खांसी हो जाती है तब मैं खाना छोड़ देती हूँ, पर जैसे थोड़ा बेटर फील होता है तब मैं बनाना खाती हूँ। फ्रूट्स में भी रेगुलर और भी चीज़ें जो है, जो भी अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं वो खाती हूँ। सब कुछ ओपन नहीं करेंगे। नहीं है, फिर
खत्म हो गया था ना, तभी तो आपको चाहिए था। तो वो तो ठीक है, क्रीम है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि जिस भी दिन मेरा रफ डे होता है ना, प्रेगनेंसी का कठिन दिन, उस दिन मैं बहुत कम शूट कर पाती हूँ। लेज़ी इतनी हो जाती हूँ ना कि लगता है क्या करूँ, अकेले घर की चीज़ें वाइंड अप करूँ या शूट करूँ। शूट करना भी जो है वो अपने आप में ही एक काम है। जो लोग भी कंटेंट क्रिएट करते होंगे वो जानते होंगे कितना टाइम लग जाता है उसमें। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो लगता है अरे यार छोड़ो, बस मतलब जो है जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको कर लेते हैं। तो कल मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। विवान को लाने भी उसके पापा ही गए थे। इसी में 2-4 दिन ऐसे हुए हैं कि विवान को स्कूल से लाने का टाइम पे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, तो मैंने इनको बोला है कि आप ले आइए। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि मैं ट्राई करती हूँ और मैंने ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ही लेके आती हूँ। बट हाँ, 1-2 दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। अब मैं कुछ खा नहीं पा रही थी ना, तो मैं बहुत वीक फील कर रही थी, तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। विवान घर में था और मैंने बहुत सारे जो है ग्रोसरीज मंगाए थे वॉलमार्ट से। यहाँ पे वॉलमार्ट थोड़ा सा दूर है और मेरी प्रेगनेंसी की वजह से भी मैं इतना ज़्यादा बाहर जाने में बहुत मतलब मुझे अस्कत लगता है, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने ना वॉलमार्ट प्लस ले लिया है। सो आप घर से ही ऑर्डर कर दो तो चीज़ें जो हैं 3 से 4 घंटे में डिलीवर हो जाती हैं। तो मुझे अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैंडी और मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे अपना लेटे लेटे ऑर्डर कर लिया, जो भी सब्ज़ी वगैरह ख़त्म है। और विवान जब घर पे होता है ना, तो मैं सच बताऊं वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा, सीरियसली। मैंने उसको काफ़ी ट्रेन करा है और कोशिश कर रही हूँ कि और भी करूँ। यूएस आने के बाद ना मैंने एक चीज़ बहुत ही मतलब अच्छे से सीखी है और समझी है कि मतलब खुद को भी, और हमारा तो जो टाइम था इंडिया में था जब हम बच्चे थे, हम इंडिया में रहते थे। बट मैंने बहुत ये चीज़ ना मुझे लाइफ लेसन मिला है कि बच्चों को बहुत इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर वो लड़का है वो लड़की है, कोई भी हो। यूएस आके मैंने ये सीखा है कि मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग कितने इंडिपेंडेंट होते हैं, हर चीज़ खुद से करते हैं। हम लोगों के यहाँ पे तो इतने हम डिपेंडेंट हो जाते हैं हाउस होल्ड हेल्प पे, बच्चे माता पिता पे, और माता पिता भी इस तरीके से बच्चों को मतलब बड़ा करते हैं कि भाई बच्चा है कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे क्या होता है ना कि बाद में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो सच बताऊं तो उनको ही दिक्कत होती है। हम हमेशा नहीं रह सकते, तो हमें जो बेसिक लाइफ स्किल्स है बच्चों को डेफिनेटली सिखानी चाहिए। बेसिक चीज़ें, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आपको हर बच्चे को बराबर सिखानी चाहिए कि बेसिक जो उनको लाइफ में ज़रूरत पड़ने वाली हैं चीज़ों की, जैसे कुकिंग हो गया थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैं ना अभी जैसे विवान है, नहीं किया रहता है ना, बच्चे बचपन में नहीं किए रहते हैं ना, तो उनको बाद में बहुत अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ करने के लिए। जब हम ही लोग यूएस आए थे, हर चीज़ खुद से करनी पड़ती थी, चाहे आप फर्नीचर मंगवाओ या कुछ भी मंगवाओ यहाँ। तो जो लोग यूएस में रहते हैं वो जानते होंगे कि हर चीज़ आपको ऑर्डर करने के बाद या स्टोर से बाय करके लाने के बाद यहाँ पे आपको असेंबलिंग वगैरह खुद ही करनी पड़ती है। हम लोगों के इंडिया में तो ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते थे, बट अब जाके जो है चीज़ें मतलब थोड़े हम यूज़ टू हो गए हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो गई हैं। बट मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाले जनरेशन में ये प्रॉब्लम हो। तो हमें लगता है कि बच्चों को सभी चीज़ें हम लोगों को सिखानी चाहिए उनके एज के हिसाब से। ऑब्वियसली आप एक ही साथ सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, जो भी चीज़ें हार्मलेस है उनके लिए। तो मैं क्या करती हूँ, विवान को जैसे ग्रोसरीज आया, अभी देखिए मेरी कंडीशन भी ऐसी है ना, तो नीचे बैठने उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं उसको ना जैसे घर ऑर्गेनाइज़ करना, या जो भी जैसे बहुत सारे ग्रोसरीज आ गए हैं तो चीज़ें जगह पे रखना, क्लीन डिश वॉशर से क्लीन बर्तन, छोटे छोटे यूटेंसिल जैसे स्पून वगैरह हो गया, छोटे छोटे बाउल्स हो गए, वो सब जो वो आराम से कैरी कर सके, इस टाइप की चीज़ें सिखाती हूँ। सो दैट ना एक हैबिट डेवलप हो कि ठीक है अपना काम करने में कोई खराबी नहीं है और मुझे भी मदद मिल जाती है। तो ये एक चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ों में विवान मुझे हेल्प करता है एंड रियली जब घर में होता है तो मुझे काफ़ी मतलब एक मेरा छोटा सा जो है मेरा बच्चा हेल्पिंग हैंड है मेरा, जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। इससे क्या है ना, बच्चों को हम स्क्रीन टाइम से भी थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। वरना जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो फिर वो बोलते हैं हमें आईपैड चाहिए, टीवी चाहिए। खैर, तो वो सब कुछ जब हमने सेट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी लंच डिनर जो भी कहिए, एक ही बार मतलब बन जाएगा। तो फिर अपना रोटी चावल अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनता रहता है।
तो ये मैं एक्चुअली भिंडी का भुजिया बना रही थी। हमारे यहाँ पे इसको भिंडी का भुजिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल ड्राई बनती है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। पराठे, रोटी, राइस दाल के साथ अगर आप खाएंगे ना तो बिल्कुल आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आज तो मैं देखती हूँ इसको किस चीज़ के साथ खाऊंगी। जो इन लोगों की फरमाइश होगी वो बन जाएगा, या तो पराठा या तो रोटी या तो दाल राइस वगैरह। तो भिंडी तो यहाँ मिलती नहीं है, इंडियन स्टोर में मिलती है। पटेल जब हम जाते हैं तो लेके आते हैं, और बिल्कुल ही आपको 1-2 दिन के अंदर बना के ख़त्म करनी होती है। ये तो इतना पानी रहता है उसमें ना कि वो ज़्यादा दिन आप उसको रख नहीं सकते। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बस प्याज और सरसों लाल मिर्चा का हम फ़ौरन डालते हैं और हल्दी और नमक, और बस आपकी जो है करारी सी भिंडी तैयार हो जाती है। क्या अब तो सीख गए, मुबारक हो, अब पायलट बन गए। तो बस ये उसके बाद शाम की क्लिप है। हम लोग मस्त बैठे थे और ये विवान के बर्थडे का टाइम पे अपने देखा था, बहुत सारे गिफ्ट इन्होंने मंगवाए थे। उसमें एक ये ड्रोन मंगवाया था इन्होंने टेमू से, जिसको हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। ठीक ठाक ही उड़ रहा था, और हम लोग ने एक्चुअली सोचा है कि इस पर पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर एक बढ़िया सा ड्रोन खरीदेंगे। मैंने अपना मैकबुक बचाया इधर ढक के, गिर गया अगर मेरे लैपटॉप पे ही है। हो तो गया आपसे। चलिए एक अच्छा सा ड्रोन खरीदिए और मेरा बीच पे फोटो शूट करिए। चलिए इट्स टाइम टू बाय अ गुड ड्रोन। अब बाकी अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं गाइज कौन सा ड्रोन बाय करे, वो बताइए। रेकमेंड समथिंग जिसमें अच्छी वीडियो और फोटो क्वालिटी हो। बीच पे ले जाके मस्त, गोवा वाले बीच पे तो नहीं हो पाएगा, मायामी वाले बीच पे। क्या बाबू, आप सीख गए फ्लाई करने का, आप पायलट बन गए। पायलट डॉक्टर चंदन सोना। क्या कम से कम ड्रोन उड़ा के हम लोग का फोटो वोटो वीडियो चल के साउथ बीच में मस्त बनाइए। तो बस घर में तो ज़्यादा बन नहीं रहा था उड़ाने में, क्योंकि इतना सारा सामान और ये सब ना बार बार जाके टकरा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग नीचे 5th फ्लोर पे हमारा जो लाउंज एरिया है, पूल एरिया है, वहाँ पे आए और वहाँ पे जो है मतलब इसको उड़ाया जाए। तो बस हम वहाँ आ गए थे, और वीकेंड का टाइम है ना, तो यहाँ पूरी रौनक थी। ये देखिए सब लोग खूब मस्त पार्टी कर रहे थे। तो ये लोग ट्राई कर रहे थे उड़ाने के लिए तब तक। ड्रोन आया तो हम बच गए, ड्रोन नहीं बच पाया। और ये लोग, ये दोनों बाप बेटे सबको जा के टकरा रहे हैं वहाँ पे। हाँ? आप लोग उनकी पार्टी खराब कर रहे हैं। हाँ? पर नहीं, अच्छा आप लोग बेटर कर ले रहे हैं। नोजी क्लीन करेंगे बेटा। अरे नहीं ठीक है, वो प्ले करो ना। वो वाले बच्चों को भी मजा आ रहा है, ड्रोन चला जा रहा है, वो लोग भी कैच कर ले रहे हैं। विंड है ना उधर कंट्रोल से बाहर, वो नीचे चला जाएगा। अब दिक्कत वो है, विंड के कारण कंट्रोल से बाहर हो जा रहा है। इधर तो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हो जा रहा है। बट नाइस ट्राई गाइस। इसको दे दीजिए 1-2 बार। में करेंगे हम लोग, कंट्रोल आ गया ना। है विंड है विवान। अच्छा 1 टाइम तो दे दीजिए बेचारे को। ओके 1 टाइम, ओके जस्ट 1 टाइम। तो बच गए, पर ड्रोन नहीं बच पाया बेचारा, ड्रोन टकरा गया जाके उधर। I am sending again, okay? Okay. You want me to make a video? ऐसे फ्रंट कैमरा ही ऑन रखते, ठीक है? आ रहा है। अभी लाइट वैसे भी कम है ना। आ गया। मेरी तो हालत वैसे ही खराब है, जैसे कितना क्या कर देगा हमको आके। ड्रोन ना हुआ बॉम्ब हो गया। अभी हम आपको ऑलरेडी वहां पे मना कर रहे थे ना, फिर आप वही चीज कर रहे हैं। देखो पापा को हाय बोलो। I never like. What? I never like. What you don't like? I never like.
पानी में चला जाएगा भाई। तो बस इन लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे मतलब ड्रोन उड़ाने की प्रैक्टिस की। ठीक ठाक उड़ा भी ले रहे थे ये लोग, बट काफ़ी सारे लोग थे पूल पे, पार्टी चल रही थी तो उनकी तरफ चला जा रहा था। थोड़ा विंडी रहता है ना, तो उसकी वजह से उसका वेट ज़्यादा नहीं था, टॉय ड्रोन था ना, तो वो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं, बट इन्होंने आज विवान को प्रॉमिस किया था हैप्पी मील के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो है चल के विवान को हैप्पी मील दिला दिया जाए। तो हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड्स, और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे जो हैं हैप्पी मील खाने के लिए ऑर्डर नहीं कराते हैं। उसमें जो ये छोटा सा टॉय मिलता है ना, बच्चे बस उसी से इतना ऑब्सेस्ड होते हैं ना कि ये देखिए छोटे छोटे टॉयज़ के लिए ये बच्चे जो है हैप्पी मील ऑर्डर करवाते हैं। तो पता नहीं ये माइनक्राफ्ट का कुछ तो कैरेक्टर है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है कोई। उसका नाम है वुल्फ, एज विवान बता रहा है मुझे। तो बस वही उसने ऑर्डर करा था और वो बस अपना हैप्पी मील इंजॉय करा था। मैं आजकल इतना खाती नहीं हूँ ये सब बाहर का, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। तो बस मैंने तो घर पे अपनी बनाई है, मतलब मस्त भुजिया और रोटी, तो बस मैं तो वो खाऊंगी जाके। तब तक इसके पापा और जो है विवान अपना मील इंजॉय कर रहे थे। I will eat my paratha एंड सब्जी। तो ये था हमारा अनदर डे ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। तो हर एक कठिन दिन के बाद, रफ डे के बाद एक अच्छा दिन तो आता ही है। तो आज मैं बेटर फील कर रही थी, मैंने अपने घर के सारे हाउस होल्ड चोर्स किए, और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी ही मिलेंगे आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो मिस ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।